हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? एक बार फिर हम लोग आ गए हैं लॉजिक में। सो मेरी तरफ से सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। हम आज देखने वाले हैं कुछ नए रिजल्ट्स। उसके पहले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस टाइप से क्वांटिफायर्स काम करता है, किस टाइप से आपका ड्यूअल काम करता है, तीसरा नेगेशन कैसे बनाते हैं, चौथा कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव कैसे काम करता है। इसी के बेस पे आप लोगों का एक्सरसाइज 1.3 था और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट किया होगा। जो क्वेश्चन नहीं आया होगा उस क्वेश्चन की डिमांड कर लेना, बिल्कुल मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आप लोग बहुत होशियार हो, मुझे पता है आप लोग आराम से 1.3 कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ। नया टॉपिक है हमारा सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो रिजल्ट दिए हुए हैं ना, इसका कहीं पे प्रूफ नहीं है, हमें ट्रूथ टेबल से प्रूफ करके दिखाना है। तो पहला रिजल्ट दिया हुआ है P सिंगल इंप्लीकेशन Q, P सिंगल इंप्लीकेशन Q। तो वहां पे क्या होगा, हम उसके जगह लिख सकते हैं ये वाला नेगेशन P और Q। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको इफ देन वाला सेंटेंस दिया रहेगा और बोलेगा कि उस सेंटेंस को बिना इफ देन लिए लिख के दिखाओ। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ और देन। इफ और देन यूज किए बिना आपको स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखोगे? इनकी हेल्प से लिखोगे। समझ रहे हैं? कभी आपको ऐसा दिया रहेगा और इस स्टेटमेंट को क्या बोलेगा, आपको बोलेगा इसमें इफ एंड ओनली इफ के बिना लिख के दिखाओ। तो फिर हमें इस टाइप से लिखना पड़ेगा। तो ये तो मैंने आपको लास्ट पीरियड में ही बताया था कि P डबल इंप्लीकेशन Q अगर रहा तो हम कैसा लिख सकते हैं, P एक बार P के साथ सिंगल इंप्लीकेशन, एक बार Q के साथ सिंगल इंप्लीकेशन। देखो P के साथ सिंगल इंप्लीकेशन, Q के साथ सिंगल इंप्लीकेशन, P, ठीक है, और दोनों के बीच में एंड है। तीसरा जो एक टाइप का जस्ट करके मल्टीप्लाई होता है। जैसे देखो, जैसे मेरे पास अगर ऐसा रहा x into y plus z, तो ये कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? पहले x को y से करेंगे तो कैसे लिखेंगे, x into y plus x into z। लिखा है कि नहीं? बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी काम करता है। एक बार आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये ब्रैकेट बन जाएगा, देखो बन गया। एक बार इसको इसके साथ करना है, किया मैंने, और बीच में एंड था तो एंड अभी भी लगा हुआ है। उसके नीचे वाला भी सेम वैसे ही है, P एंड Q और R। तो P एंड Q एक में और P एंड R एक में। ठीक है, तो ऐसे करके 4 स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं। इन चारों स्टैंडर्ड रिजल्ट को हमें आगे जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वहां पे यूज करना है। पहले आज हम एक एक रिजल्ट को प्रूफ करके देखते हैं कि क्या ये रिजल्ट सही है या फिर रिजल्ट गलत है। ठीक है, सो आप रेडी हो जाओ, हम लोग एक एक करके ये सारे रिजल्ट चेक करते हैं। ठीक है, चलो हम इसमें का पहला रिजल्ट प्रूफ करते हैं। और पहला रिजल्ट क्या है? पहला रिजल्ट है P सिंगल इंप्लीकेशन Q, P सिंगल इंप्लीकेशन Q। तो हम क्या लिखेंगे, पहले P के लिए बनाएंगे, फिर Q के लिए बनाएंगे, फिर कहीं पे नेगेशन P भी दिया हुआ है तो हम लिखेंगे नेगेशन P लिया। उसके बाद ये वाला P सिंगल इंप्लीकेशन Q, उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा, नेगेशन P और Q लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले P के लिए ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब क्या होगा, देखो नेगेशन P में क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका अपोजिट। तो ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। अब हमें P और Q में सिंगल इंप्लीकेशन लगाना है। P और Q में सिंगल इंप्लीकेशन का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है कौन है, यम एंड हम। सो ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, एफ टी टी, एफ एफ टी हो गया। अब हमें क्या करना है, नेगेशन P और Q, नेगेशन P और Q, इन दोनों में बैट और बॉल। तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे, बैट और बॉल, T और F है तो क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। ठीक है, बाद में इन दोनों में क्या हो जाएगा, आपका F हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एक बार ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम मैच करो, क्या हो रहा है, ये दोनों के दोनों कॉलम कैसे हैं, दोनों कॉलम सेम है,
इसका मतलब ये जो रिजल्ट बनाया गया है रिजल्ट कैसा है, परफेक्ट है। समझे क्या? तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। तो क्या लिखेंगे, ऑल द एंट्रीज इन कॉलम, ऑल द एंट्रीज in the column 4 and 5 are identical। कैसे हैं, आइडेंटिकल है। therefore पूरा का पूरा क्वेश्चन एक बार लिख देंगे, यानी कि ये जो टर्म है वो इसके साथ क्या है, आइडेंटिकल है, नहीं लॉजिकल इक्विवेलेंस है। ठीक है, चलो नोट करो इसको। चलो अब सेकंड रिजल्ट देखो। पहले क्या दिया, P दिया है, Q दिया है, तो P और Q लिख लिया मैंने। कहीं पे भी नेगेशन P नहीं है, कहीं पे भी नेगेशन Q नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसके लिए बनाएंगे P डबल इंप्लीकेशन Q, ओके। फिर इसके बाद इसके लिए बनाएंगे P सिंगल इंप्लीकेशन Q, फिर इसके लिए Q सिंगल इंप्लीकेशन P, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद लिखेंगे 6 नंबर पे इन दोनों के बीच में एंड, सो 4 एंड 5। यही दे रहा है, चेक करो ये करेक्ट है कि नहीं। देखो पहले P डबल इंप्लीकेशन Q, P डबल इंप्लीकेशन का मतलब होता है प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस, सो प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस बना। उसके बाद P सिंगल इंप्लीकेशन Q, देखो T का T बनेगा, F का F बनेगा, FT का T बनेगा और FF का T बनेगा। ठीक है, Q सिंगल इंप्लीकेशन P, Q सिंगल में तो क्या TT का T बनेगा, F का T बनेगा, T का F बनेगा और FF का T बनेगा। समझेगा? अब इन दोनों में हमें लगाना है एंड। क्या लगाना है, एंड। तो क्या हो जाएगा, देखो TT क्या हो जाएगा आपका T, FT का क्या हो जाएगा, बोलो F, TT का क्या हो गया T और TT का क्या हो गया T। एक बार चेक करो कॉलम कौन सा, हमने कुछ तो भी गलती कर दी है, देखो एक बार ठीक से, ये सही है, इसको चेक करो एक बार, ये परफेक्ट है। ठीक है, देखो Q सिंगल इंप्लीकेशन P में यहाँ पे क्या चाहिए, F चाहिए, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे करके क्या देख सकते हो कि जो भी एंट्री कॉलम नंबर 3 में है वही कॉलम नंबर किस में, 6 में है। तो दोनों कॉलम में एंट्री कैसी है, सेम है, और दोनों कॉलम में एंट्री सेम है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम बोल सकते हैं कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 6, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 में और 6 में एंट्रीज कैसी है, सेम है, और एंट्रीज अगर सेम है तो लॉजिकली क्या हो गई, इक्विवेलेंस हो गई। ठीक है, चलो इसको नोट करो। चलो अब थर्ड रिजल्ट देखते हैं। थर्ड रिजल्ट में देखो कितने स्टेटमेंट दिया है, P दिया है, Q दिया और R दिया, मतलब ये 3 वाला टेबल बनेगा। सो पहले मैंने P के लिए, फिर Q के लिए, फिर R के लिए। तो 3 स्टेटमेंट वाला कैसे बनता है, पहले 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स, याद होगा आपको, फिर 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, दे दिया। फिर उसके बाद ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स बन गया। फिर उसके बाद क्या होगा, ये होने के बाद आपको क्या बनाना चाहिए, पहले ये ब्रैकेट बनाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा Q एंड R। ठीक है, फिर उसके बाद ये पूरा बनाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा P और Q एंड R बना। फिर उसके बाद बनाना चाहिए आपको ये वाला ब्रैकेट, तो क्या बनेगा P और Q, फिर आपको ये ब्रैकेट बनाना चाहिए P और R, और उसके बाद क्या करना चाहिए, इन दोनों को एंड से कनेक्ट कर देना चाहिए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करो और पॉज करके खुद से बनाओ। तो मुझे पहले Q एंड R में लेना है, इन दोनों में एंड लेना है, तो एंड में क्या होगा, ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। फिर इसमें और इसमें और लेना है, सोचो ये हो जाएगा ट्रू, ये हो जाएगा आपका 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 वापस से ट्रू, ये हो जाएगा आपका फॉल्स, ये हो जाएगा आपका फॉल्स, और ये भी हो जाएगा आपका फॉल्स। आप लोग अच्छे से खुद से बनाओगे तो समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है करके। P और Q
इन दोनों में और लगाना है तो क्या हो जाएगा सोचो, इन दोनों में और लगाना है तो ट्रू ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू 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 क्या हो गया, ट्रू ट्रू फॉल्स क्या हो जाएगा, और लगाना है तो क्या हो जाएगा ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू हो जाएगा, फॉल्स ट्रू, फिर से ट्रू हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स फॉल्स क्या हो गया, फिर से वापस से क्या होगा आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फिर P और R, P और R देखो ट्रू और ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू हो गया, ट्रू और फॉल्स क्या हो गया, ट्रू हो गया, फिर बाद में क्या हो, ट्रू और ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, फॉल्स ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और फॉल्स फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों में एंड लगाना है तो क्या हो जाएगा 6 and 7, 6 and 7 क्या हो जाएगा देखो, ये ट्रू 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 ट्रू, फिर क्या हो जाएगा ये भी ट्रू रहेगा, ये फॉल्स 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 फॉल्स। चेक करो एक बार, 8वें को चेक करो और 5th को चेक करो, 1 2 3 4 5, 5 ट्रू है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ट्रू है, लास्ट में 3 फॉल्स है, लास्ट में 3 फॉल्स है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि जितनी भी एंट्री कॉलम 5 में है उतनी ही एंट्री कैसी है कॉलम 8 में है, तो दोनों एंट्री आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब लॉजिकली क्या है इक्विवेलेंस है। ठीक है, अब इसके बाद जो चौथा रिजल्ट है, चौथा रिजल्ट आप अपने नोटबुक में खुद से प्रूफ करोगे, बिल्कुल इसी के जैसा है कार्बन कॉपी। ठीक है, तो चलो जल्दी से नोट कर लो। चलो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, इसका नाम है अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, ये पूरे के पूरे फॉर्मूलेज हैं, इस फॉर्मूले के बेस पे हमको आगे के प्रॉब्लम करना है, तो आप सभी को फॉर्मूला याद करना है। अब ऑब्वियसली आपको पता है, आप तो फायदे में हो कि मैं फॉर्मूला पूछूंगा नहीं तो पूछता था आप मेरे को पता ही चल जाता कितने लोगों ने फॉर्मूला याद किए, कितने लोगों ने फॉर्मूला याद नहीं किए, है कि नहीं। यानी लॉकडाउन का ये भी एक फायदा रहा कि चलो सब फॉर्मूले पूछेंगे नहीं। ठीक है, फॉर्मूले पूछने के बाद मैं क्या करता हूँ इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो आज का हमारा पहला फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला का नाम है आइडेंपोटेंट लॉ। आइडेंपोटेंट लॉ, अब आइडेंपोटेंट लॉ क्या है कि P एंड P रहा तो आंसर आएगा P, और P और Q रहा तो भी आंसर क्या आएगा P आएगा। बस आपको याद रखना पड़ेगा कि P और P के बीच में एंड लगे या फिर P और P के बीच में और लगे, आंसर विल बी P। समझ रहे मेरी बात, यानी P और P में एंड लगाओ या फिर P और P में और लगाओ, आंसर हमेशा P ही आएगा। समझे मेरी बात, हाँ या ना, पक्का। तो ऐसा रहा आपका पहला फॉर्मूला जिसका नाम है आइडेंपोटेंट लॉ। दूसरा है कम्युलेटिव लॉ। कम्युलेटिव लॉ यानी कि 3 + 4 कितना होता है 7, 3 + 4 करो या फिर 4 + 3 करो, आंसर विल बी सेम। समझ रहे मेरी बात, 3 + 4 करो या फिर 4 + 3, वैसे ही सेम P और Q करो या फिर Q और P करो, आंसर सेम ही रहेगा। यहाँ पे भी P एंड Q करो या फिर Q एंड P करो, आंसर विल बी सेम। तो ये होगा आपका क्या कम्युलेटिव लॉ, जो कि आप बचपन से सीखते आ रहे हो। अब कम्यूटेटिव लॉ के बाद हमें देखना है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि एक बार हमने Q और R को ब्रैकेट दिया, ब्रैकेट तो दे Q और R को, तो एक बार P और Q को दे दो, तो एक बार P और R को दे दिया हमने। अब ये और के लिए था, सिर्फ एंड के लिए लिया हमने P एंड Q एंड R, या फिर Q और R को दिया तो अगली बार क्या दो P और Q को दे दो, फिर एक बार P और R को दे दो। बना लिया मैंने स्टेप से, ये होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अभी थोड़ी देर पहले आज समझा दिया था मैंने, ठीक है। प्लस इंटू वाला, कौन सा इंटू वाला समझा के दिया था आपको, ये बताया था देखो, x इंटू वाई प्लस जेड, आंसर क्या आएगा इसका, क्या आएगा बताओ मुझे, x इंटू वाई प्लस x इंटू क्या हो जाएगा z, यही बताया था मैंने, बिल्कुल सेम यही वाला कांसेप्ट लगा था। एक बार p का q के साथ इंटू करेंगे, फिर बाद में और p का r के साथ, वही बना। फिर यहाँ पे p और q एक बार, p और q और एक बार p और r, और बीच में एंड जैसे का वैसे। इस लॉ को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपको लॉ को नाम के साथ याद रखना है।
जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल में आपको पता रहना चाहिए कि हमने यहाँ पे कौन सा लॉ लगाया है। ठीक है, अगर देखो डी मॉर्गन्स लॉ है, और डी मॉर्गन्स के बारे में अच्छे से पता है। अगर आपने कल के पीरियड में देखा होगा तो कल के पीरियड में मैंने डी मॉर्गन्स लॉ लिख के दिया था, समझे। अब मुझे पता है कि आप लोगों ने कल के बाद हाथ नहीं लगाया होगा, ठीक है ना। सो वेरी गुड। नेक्स्ट है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है कि P एंड T। अब इसके लिए आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मुझे एक चीज बताओ, अगर ट्रू एंड फॉल्स रहा तो इसका आंसर क्या आएगा? बताओ मुझे इसका आंसर क्या है। थोड़ा नहीं देखिएगा तो नीचे लिख लेता हूं। ट्रू एंड फॉल्स क्या आएगा? बताओ मुझे, ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? मैंने आपको क्या बताया था कि एंड वाले में एक भी फॉल्स हुआ तो आंसर फॉल्स हो जाएगा, है कि नहीं? आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। यानी हम ये बोल सकते हैं कि एंड वाले में अगर एक भी फॉल्स रहा तो आंसर फॉल्स आएगा, चाहे वो कुछ भी हो। एंड वाले एक भी फॉल्स रहा तो क्या होगा? फॉल्स आएगा। तो यहां पे चेक करो, पहले हम एंड वाला देखते हैं। देखो P एंड T दिख रहा है क्या? तो P एंड T में अब वो P पे डिपेंड करेगा कि आंसर हमारा क्या आने वाला है। सही बात है कि नहीं? अगर यहाँ पे ट्रू रहा तो आंसर ट्रू आएगा, आंसर फॉल्स रहा तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ठीक है, एंड है तो इसलिए P एंड T क्या आता है? P आता है। और P एंड F अभी आपको बता दिया मैंने, अभी आंसर मैंने बता दिया कि P एंड F, यानी एंड में अगर F रहा तो आंसर विल बी ऑलवेज F, चाहे वो P का कुछ भी आंसर रहे। P और F, P और F इन दोनों के जो और लगा है तो P पे डिपेंड करता है। अगर ट्रू रहा तो यहाँ पे ट्रू आएगा, फॉल्स रहा तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। बट और वाले में अगर एक भी ट्रू आ गया तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। भले यहाँ पे फॉल्स रहे चाहे ट्रू रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। आपको याद रखना चाहिए, समझे। अब देखो P एंड नेगेशन P, अगर एंड रहा और P और P सेम रहा और एक जगह ये रहा तो हम F लगाएंगे, और रहा तो उसका क्या बन जाएगा? T बन जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, उसके बाद है एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या हो जाएगा? P और P, यहां वाला याद रखना, ये वाला P और P क्या होता है? P होता है, वैसे P और ये क्या होगा? P आएगा, और P और N क्या आएगा? P आएगा। बिल्कुल इसकी जगह इसी लॉ को थोड़ा सा एलिब्रेट किया, थोड़ा आगे बढ़ाया है। नेक्स्ट है कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ आज का हमारा पहला थ्योरी था। आज हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था इससे ही कि P सिंगल इंप्लीसिट क्यों रहा, हम उसके लिए क्या लिख सकते हैं? नेगेशन P और Q हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आज का पहला ही फॉर्मूला था। और लास्ट में बाय कंडीशनल, ये भी हमारा आज का सेकंड था। सेकंड में हमने क्या लिखा था? कुछ इस तरह का, P डबल इंप्लीकेशन Q इज इक्वल टू क्या है? P सिंगल इंप्लीकेशन Q एंड Q सिंगल इंप्लीकेशन, यही देखा था हमने। और ये हमने कल देखा था, थोड़ा सा अपोजिट देखा था, बट आपको ये भी रिजल्ट ध्यान रखना है, नेगेशन P और Q एंड नेगेशन Q और P। तो इस लॉ को बोलते हैं हम लोग बाय कंडीशनल लॉ। तो ये पूरे लॉ आपको ध्यान रखना है। अगर आप पूरे लॉ ध्यान रखोगे तो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। आप अगर अपना टेक्स्ट बुक निकालोगे तो टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है ये पूरा टेबल। पेज नंबर कौन से पे हूं? पेज नंबर 19 पे दिया हुआ है। तो पेज नंबर 19 पे से आप आराम से इस फॉर्मूले को नोट कर सकते हो। वीडियो को इतनी देर पॉज करने की बजाय बेस्ट वे आप क्या करोगे? आप अपने टेक्स्ट बुक से ही आराम से लिख सकते हो। मैंने भी वहीं से लिखा है, आपको भी वहीं से लिखना है। और पूरे रूल्स जो है आपको A to Z जैसे के वैसे नाम के साथ याद करना है। अगर आपको नाम के साथ याद रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो समझेगा, और आपको याद नहीं रहेगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो जल्दी से नोट कर लो। सो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको इसके बाद जो मैंने फॉर्मूला लिख के दिया, आपको फॉर्मूला पूरी तरह से अच्छे से याद करना है। अगर आपको याद करोगे तो अगला वाला एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगा, अगर समझ में आएगा और याद नहीं करोगे तो एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगा। सो जिम्मेदारी आपकी है कि आपको एक्सरसाइज समझना है कि आपको एक्सरसाइज नहीं समझना है। फॉर्मूला याद रहेगा 100% एक्सरसाइज समझेगा, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा एक्सरसाइज बिल्कुल ही नहीं समझेगा। ठीक है, आपको नेगेशन के भी पूरे रूल याद रखना है। नेगेशन में हमने 4 फॉर्मूले लिखे थे, वो चारों फॉर्मूले का याद चाहिए, और ये जो फॉर्मूला ये भी याद चाहिए, तो ही आप अगला वाला एक्सरसाइज कर पाओगे। अदरवाइज आप एक्सरसाइज को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, पूरा एक्सरसाइज मैं खुद से करवा के दूंगा वो। तो मिलते हैं कल के पीरियड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।